युयुत्सु महाभारत के युद्ध के अंत में बचे हुए 18 योद्धाओं में से एक था। उसके पिता धृतराष्ट्र ही थे, किंतु माता गांधारी की एक दासी थी जिसका नाम सौबली था। जब युयुत्सु का जन्म हुआ तो वो देखने से ही अत्यंत बलवान लगता था और इसी कारण उसका नाम युयुत्सु रखा गया। वो दुर्योधन से छोटा और दुःशासन से बड़ा था। महात्मा विदुर की ही भांति उसने भी जीवन भर राजपुत्र होकर भी दासी पुत्र होने का दंश झेला। हालांकि उन्हीं की भांति उसका महत्व भी हस्तिनापुर में बहुत था और अन्य सभासदों के लिए वो भी राजपुत्र ही था। युयुत्सु के अतिरिक्त उसे धृतराष्ट्र का पुत्र होने के कारण, कुरुवंश में जन्म लेने के कारण और दासी स्त्री की संतान होने के कारण भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद वही एकलौता कौरव जीवित था और उसी ने धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि दी थी। युयुत्सु कभी भी शकुनी के प्रभाव में नहीं रहा। अपने अन्य भाइयों से उलट उसका मन सदैव धर्म की ओर ही झुका था। यही कारण था कि वो दुर्योधन के किसी भी पाप में भागीदार नहीं रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि बचपन में उसने ही युधिष्ठिर को ये सूचना दी थी कि दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया है। द्यूत भवन में भी उसने विकर्ण के साथ चीरहरण का पुरजोर विरोध किया था, किंतु दोनों की बातें किसी ने नहीं सुनी। वो एक उत्कृष्ट योद्धा था और उसकी गिनती भी श्रेष्ठ रथियों में की जाती है। जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया तो ना चाहते हुए भी उसे कौरवों के पक्ष से ही युद्ध लड़ना पड़ा। लेकिन युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले वो कौरवों का पक्ष छोड़कर पांडवों के पक्ष में चला गया। युधिष्ठिर ये जानते थे कि इस युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का नाश हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने युयुत्सु को कभी भी सीधे युद्ध में भाग लेने नहीं दिया। उन्होंने युयुत्सु को पांडव सेना के लिए अस्त्र और रसद आपूर्ति करने की कठिन जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उसने बखूबी निभाया। महाभारत में उसके और शकुनी पुत्र उलूक के युद्ध का भी वर्णन मिलता है, जहां उसे उलूक द्वारा अति आहत कर देने के कारण युद्ध क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा था। महाभारत युद्ध के पश्चात जब कौरवों की पत्नियां और अन्य स्त्रियां विलाप कर रही थी और भीम के भय से राजमहल में सभी भय से त्रस्त थे, तब युयुत्सु ने युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण की आज्ञा लेकर स्वयं हस्तिनापुर राजमहल में प्रवेश किया और सभी राजकन्याओं को सांत्वना दी। फिर वे महात्मा विदुर से मिले और फिर उनकी आज्ञा से कई दिनों तक धृतराष्ट्र एवं गांधारी के साथ रहे, जिससे उन्हें बड़ी सांत्वना मिली। उन दोनों की मृत्यु के पश्चात युयुत्सु ने ही पुत्रधर्म निभाते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने तो उन्होंने युयुत्सु को अपना मंत्री बनाया। 36 वर्ष राज करने के बाद जब युधिष्ठिर अन्य पांडवों एवं द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले तो उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया।